नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा मुद्दा जो दुनिया की राजनीति को कह सकते हैं कि फिर से लिख रहा है, और वो है मध्य पूर्व में बनता हुआ शक्ति का नया संतुलन। देखिए, यह सिर्फ कोई रीजनल बदलाव नहीं है। इसका असर हम सब पर और खासकर भारत पर पड़ना तय है। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अच्छा, जब भी हम मध्य पूर्व का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ज़्यादातर लोगों के जहन में तेल के कुएं, बड़े बड़े रेगिस्तान और हाँ, लड़ाई झगड़े की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या असल कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले कई दशकों तक दुनिया की दिशा तय करने वाला है, और इस नई कहानी को समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। ये बात तो सही है कि मध्य पूर्व ने दशकों तक संघर्ष और अस्थिरता का सामना किया है, लेकिन आज जो तस्वीर उभर रही है वो पहले से बहुत अलग है। अब ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं रह गया है, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के लिए डिप्लोमेसी, एनर्जी और स्ट्रैटेजी का एक नया अखाड़ा बन चुका है। जरा इस स्लाइड को देखिए। ये एक तस्वीर में पूरी कहानी कह रही है। एक जमाना था जब इस पूरी शतरंज की बिसात पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी का दबदबा था, और वो था अमेरिका। लेकिन अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। चीन और रूस भी इस खेल में बड़े और मजबूत खिलाड़ी बनकर सामने आ गए हैं। और इसी नए सिस्टम को हम कहते हैं मल्टीपोलर सिस्टम या बहुध्रुवीय प्रणाली। आसान भाषा में समझें तो पहले जैसे क्लास का सिर्फ एक मॉनिटर होता था, अब क्लास में कई मॉनिटर हैं जो मिलकर नियम तय कर रहे हैं। यही आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स की सच्चाई है, और यही वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस पावर शिफ्ट से हमारी आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है। इसका जवाब एक ही शब्द में है: ऊर्जा। आइए समझते हैं कैसे। इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि दुनिया की एनर्जी की नब्ज आज भी मध्य पूर्व के ही हाथों में है। दुनिया के तेल और गैस के ज्यादातर भंडार यहीं पर हैं। मतलब हमारी गाड़ियां हो या फैक्ट्रियां, सब इसी इलाके पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जब मध्य पूर्व में थोड़ी सी भी अस्थिरता होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जुकाम लग जाता है। यहां का कोई भी छोटा मोटा तनाव तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकता है और पूरी दुनिया में महंगाई की एक लहर ला सकता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की कीमतों तक ही सीमित नहीं है। सच तो यह है कि यह पूरा इलाका एक तरह से बारूद की ढेर पर बैठा है, जहां लगातार तनाव और जोखिम की स्थिति इसे और भी ज्यादा नाजुक बना देती है। यहाँ के जो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसे ईरान, इजराइल और खाड़ी के देश, इनके बीच की दुश्मनी तो जग जाहिर है। ये देश सीधे तौर पर तो नहीं लड़ते, लेकिन प्रॉक्सी वॉर्स के जरिए, यानी दूसरे देशों में अपने समर्थकों के जरिए एक दूसरे को कमजोर करने में लगे रहते हैं। और यही चीज पूरी दुनिया की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जैसा कि कहा जाता है, एक चिंगारी पूरे क्षेत्र में आग लगा सकती है, जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। यहां अगर कोई संघर्ष शुरू होता है तो वो वहीं तक सीमित नहीं रहेगा, उसकी आंच पूरी दुनिया को महसूस होगी। तो एनर्जी और सिक्योरिटी के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा पहलू है वो है व्यापार। मध्य पूर्व में होने वाला हर बदलाव दुनिया के ट्रेड के समीकरणों को कैसे हिला देता है, चलिए अब ये देखते हैं। जरा सोचिए, दुनिया का ज्यादातर समुद्री व्यापार इसी इलाके से होकर गुजरता है। अगर यहां किसी भी वजह से कोई रुकावट आती है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन ठप पड़ सकती है। यही वजह है कि अमेरिका हो या चीन, हर बड़ी ताकत यहां अपनी मौजूदगी और अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहती है। अब आते हैं भारत पर। इस पूरी ग्लोबल चेस बोर्ड पर भारत कहाँ खड़ा है, और मध्य पूर्व हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसे भारत के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत के लिए यहाँ 3 चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। पहली, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि हमारा ज्यादातर तेल यहीं से आता है। दूसरी, हमारे बढ़ते हुए व्यापारिक रिश्ते। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, वो है वहां काम कर रहे लाखों भारतीय, जिनकी सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये तीनों ही चीजें भारत की विदेश नीति की बुनियाद हैं। इसलिए इस बदलते माहौल में भारत के लिए संतुलन साधना एक तरह से रस्सी पर चलने जैसा है। हमें सभी ताकतों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलने होंगे ताकि हम अपनी ऊर्जा, अपने व्यापार और अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सकें। और इसके लिए बहुत ही कुशल और स्मार्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है। तो आज के इस चर्चा से हमने क्या समझा? यही कि मध्य पूर्व की वो जो पुरानी छवि हमारे दिमाग में थी, उसे अब भूलना होगा।
ये अब सिर्फ संघर्ष का मैदान नहीं है, बल्कि आने वाले समय की ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का सेंटर स्टेज है। जो भी यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करेगा, दुनिया पर उसी का दबदबा होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अब भी हमारे सामने खड़ा है। क्या शक्तियों का ये नया संतुलन इस क्षेत्र में और दुनिया में स्थिरता लाएगा, या फिर ये एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक संघर्ष की शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन इस सवाल पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।